नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे हैं सरकार के विभिन्न अंगों का। आज अपन चर्चा करेंगे न्यायपालिका के अर्थ और परिभाषा और न्यायपालिका के अन्य पहलुओं के बारे में। सर्वप्रथम पढ़ते हैं मेरियट के इस कथन से, सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निसंदेह न्याय कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी ही विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना ही पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो। यानी इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका का कितना महत्व है। यहाँ ये मेरियट ने ये बताया है कि भले कानून कितना ही अच्छा हो, कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका कितनी अच्छी हो, लेकिन न्यायपालिका यानी न्याय करने में अगर देरी होती है या न्याय करने में पक्षपात होता है तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुखदायी बात होगी। अब सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं न्यायपालिका क्या है। विभिन्न विद्वानों ने न्यायपालिका के बारे में क्या बातें कही है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, यानी बुद्धिमान प्राणी है, सोचने समझने की उनमें शक्ति होती है। उसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उनके स्वार्थों में इस प्रकार का भेद होने के कारण उनमें परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के कुछ स्वार्थ होते हैं, साथ ही साथ उनमें विचार और चिंतन की जो क्षमता होती है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी मुद्दे को लेकर दो व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकती है, तो इसी स्थिति में विचारों में संघर्ष हो सकता है या किसी वस्तु को लेकर संघर्ष हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है और इस बात की आशंका रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके, यानी इन विवादों को निपटारा फिर करने वाली एक संस्था की आवश्यकता होती है और ऐसी संस्था को हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके इन कार्यों को रोकने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायतों का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है समाधान व फैसला करना है। यानी लास्की की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि विवाद दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, नागरिक और राज्य के बीच में भी हो सकता है। इन सब के निपटारा करने का काम है या उनको समाधान करने का काम न्यायपालिका के पास होता है। यानी न्यायपालिका के ये कार्य होती है। इस प्रकार कार्य न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने वाली संस्था है। अब आता है न्यायपालिका का महत्व। राज्य के आदिकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप से न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है या अनावश्यक व्यय और विलंब यानी देरी होती है या न्याय विभाग में अन्य किसी भी प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाएगा। गार्नर ने ठीक ही कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, यानी बिना कानून के भी रह सकता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। यानी गार्नर ने भी के कथन से भी स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल अगर न भी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन न्यायपालिका नहीं होगी, विवादों को सुलझाने वाला संस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऐसे समाज की या ऐसे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। कैंट के शब्दों में जिस देश में कानून की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता वहाँ शासन ही नष्ट हो जाता है। न्याय विभाग के महत्व के संबंध में ब्राइस ने भी अपनी श्रेष्ठ शब्दावली में कहा है, न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई भी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों को इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित शीघ्र और अपक्षपाती
यानी निष्पक्ष ढंग से बिना किसी पक्षपात के न्याय शासन पर निर्भर कर सकता है। कानून को कुटिलतापूर्ण लागू किए जाने से यह समझना चाहिए कि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है। व्यवस्था की आशा उस समय समाप्त हो जाती है जब उसे दुर्बल और उत्तेजनापूर्वक लागू किया जाए। यदि न्याय का दीपक अंधकार से आवृत हो जाए तो उससे उत्पन्न अंधकार का अनुमान लगाया जाना कठिन है। तो इन विद्वानों ने भले ही ब्राइस की अपन बात करते हैं या गार्नर की बात करते हैं, इन विभिन्न विद्वानों ने जो बात कही है उससे स्पष्ट है कि न्यायपालिका का एक राज्य में कितना महत्व है, नागरिकों के लिए कितना महत्व है। अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का महत्व और ज़्यादा है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन यानी एक सीमित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। लेकिन जब तक निष्पक्ष, शीघ्र और सर्व जनसुल्य यानी सभी लोगों को, भले ही अमीर हो गरीब, सबको न्याय मिलना चाहिए, न्याय की व्यवस्था नहीं होती, जनता का शासन एक मिथ्या धारणा यानी एक कल्पना मात्र है। यानी लोकतंत्र में भी हम तभी सही लोकतंत्र मान सकती है जब सभी को न्याय निष्पक्ष ढंग से और शीघ्र यानी बिना समय लगाए और सभी को न्याय मिले, तभी लोकतंत्र सफल कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और शासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन व्यवहार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। उसके अभाव में नागरिकों के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। यानी वर्तमान के लोकतंत्रीय देशों में, जैसा कि भारत में भी है, संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन इन अधिकारों की रक्षा का काम किसकी जिम्मेदारी है? न्यायपालिका की। तो यहाँ भी न्यायपालिका का, अपने लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र में भी न्यायपालिका का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है जब संविधान से नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए। तो इन मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की है। संघात्मक शासन में विशेष महत्व है। यानी अपन शासन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। एकात्मक और संघात्मक दो प्रकार के रूप शक्तियों के बंटवारे के आधार पर शासन के होते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जहां शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों में, तो वहां न्यायपालिका को और ज़्यादा महत्व हो जाता है। क्योंकि संविधान में शक्तियों का बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन कई बार शक्तियों के की सीमाओं को लेकर कई बार विवाद भी हो सकता है। दो राज्यों के बीच में हो सकता है या संघ और राज्य के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस सब के अतिरिक्त प्रजातंत्र में एक संघात्मक रूप में तो न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोग के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य भी करती है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमाओं में रखने का काम भी करती है। और यदि इनमें से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं का उल्लंघन करे, यानी कहने का तात्पर्य एक संविधान से उनको जो शक्तियाँ दी गई उन शक्तियों के पार वो अपनी सीमाओं को तोड़ती है, या केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करती है, या राज्य सरकारें केंद्र के मामलों में दखल देती है, तो इस स्थिति में न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर देती है। न्यायपालिका की शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में तो अपनी शक्ति के आधार पर न्यायपालिका ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और अमेरिकी न्यायाधीश हुज तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। यद्यपि भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सभी शासन व्यवस्थाओं में, विशेषतः संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में, न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ भारत और अमेरिका की तुलना की गई है न्यायपालिका के संबंध में। तो जहाँ अमेरिका में जो न्यायपालिका है वहाँ उनको और ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। हर मामलों में उनको न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो अमेरिकी न्यायपालिका को ज़्यादा है भारत की बजाय, लेकिन फिर भी भारत में भी न्यायपालिका एक शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरी है। अब आते हैं न्याय विभाग के कार्य। इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।